दोस्तों, मेरे पीछे लघु सचिवालय हिसार है और इसी के साथ में लगता कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और दोनों ही जगह भारी पुलिस बल तैनात रहता है। कल कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर जो झगड़ा हुआ और जिस तरीके का तांडव किन्नर समाज ने किया, कपड़े भी उतारने की अपनी कोशिशें की गई और उसी में जो यहाँ का LGBTQ समुदाय है उनके साथ जो मारपीट की गई, वो अपने आप में ही यहाँ की सुरक्षा को छेदने का काम करता है और ये बताता है कि अंदर सुरक्षा नहीं है, बदमाशी की जा सकती है। मामला क्या था कि लंबे टाइम से LGBTQ के जो लोग हैं वो उनके साथ किन्नर समाज के लोग कहीं ना कहीं मारपीट कर रहे थे, उनको उनके स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे थे और कहीं पे भी उनके कमरों पे जाके बदतमीजी कर रहे थे। ये लगातार मीडिया के मार्फत लगातार 4-5 दिन से चला हुआ था। LGBT समुदाय इस बात को लेके हिसार के पुलिस अधीक्षक से मिलने आ रहा था और आते हुए दोनों ही गेट, यहाँ पे 2 गेट है, एक लघु सचिवालय का ये गेट है और यहाँ से कोर्ट कॉम्प्लेक्स का गेट भी है और दूसरा जो गेट है वो कोर्ट परिसर का गेट है। उन्होंने लगा कि किन्नर समाज हमारा रास्ता न रोक ले, इसलिए उन्होंने वहां से एंट्री की, लघु सचिवालय परिसर की बजाय कोर्ट कॉम्प्लेक्स के 1 नंबर गेट से एंट्री की और वहां से जब जा रहे थे तो किन्नर समाज जो शोभा नेहरू और बंटी जो है उन्होंने उनको वहां रोक लिया, उनके साथ मारपीट की और वो मारपीट लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन जब ऐसा होता है, जब मारपीट हुई तो पुलिस भी आ गई, जिनकी ड्यूटी उस दौर में लघु सचिवालय और कोर्ट परिसर में थी। उन्होंने रोक दिया, मारपीट नहीं होने दी, लेकिन मारपीट जिन्होंने की उनको गिरफ्तार नहीं किया, उसी टाइम हिरासत में नहीं लिया। जिनको चोट लगी वो वहां से चले गए अपने हॉस्पिटल के अंदर। अब सवाल यह है कि भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और LGBTQ के लोग भी है। अब वो जो परेशान थे लंबे टाइम से, उसका अपनी बात कहने के लिए हिसार प्रशासन के पास आ रहे थे, सुरक्षा की गारंटी मांगने हिसार SP ऑफिस में आ रहे थे, हिसार के पुलिस अधीक्षक से मिलने आ रहे थे। लेकिन लघु सचिवालय परिसर और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर सुरक्षा होते हुए भी उनको SP के ऑफिस तक नहीं पहुंचने दिया, बीच में ही उन पर हमला कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी सुरक्षा चाक चौबंद होने के बाद भी जब यहां उनके साथ मारपीट हो सकती है तो वो जहां भी अपने अलग अलग जगह पे कमरे लेके रहते हैं वहां उनके साथ क्या मारपीट होती होगी, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ में आज पूरा दिन हमने कोशिश की हिसार के ASP से बात करने की, हिसार DSP हेडक्वार्टर से बातचीत करने की, या चौकी का जो इंचार्ज है उनसे बातचीत करने की, बातचीत नहीं हो पाई। मीटिंगों में थे और यहाँ चौकी जो होती थी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चौकी होती थी वो पिछली 1.5 साल से चौकी नहीं है, चौकी उठा दी गई है। इतना बड़ा एक इलाका है जहां बड़े बड़े बदमाशों को पेश किया जाता है, गोलियां भी चल जाती है, आप हरियाणा में देखोगे अलग अलग, वहां पे स्थायी चौकी नहीं है और स्थायी चौकी नहीं है तो उस तरीके का कोई जवाबदेही भी हमें दिख नहीं रहा था। सिविल लाइन जो थाना है उसके अंडर में ये इलाका आता है। सिविल लाइन के SHO से हमने फोन पे बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि दोनों ही पक्षों पे मारपीट का या दोनों ही पक्षों पे यहां माहौल खराब करने का केस दर्ज कर दिया गया है। अब सवाल यहां भी एक बड़ा है कि एक समुदाय है जो शहर में पीड़ित था किन्नर समाज से, वो मिलने आ रहा था SP साहब से और SP जो हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक बैठते हैं उनसे मिलने से पहले ही उनको किन्नर समाज ने रोक लिया और पुलिस की मौजूदगी में उनकी पिटाई कर दी। मुकदमा किस पे दर्ज होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने दोनों पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वीडियो लगातार आप कल से देख रहे हैं, सबके सामने वीडियो है, उसके बाद भी पुलिस को कार्रवाई किस पे करनी चाहिए, पुलिस को गिरफ्तार किस पे करना चाहिए और जिनके साथ मारपीट हुई है या जो LGBTQ के जो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए SP साहब से मिलने आ रहे थे, उनकी सुरक्षा की जो गारंटी होनी चाहिए उसके बदले में उन पे FIR दर्ज हो गई। आप कमेंट करके अपना पक्ष जरूर रखें क्योंकि भारत का संविधान सबको अधिकार देता है। नागरिकता, जो यहाँ का नागरिक है उसको यहाँ के अधिकार है और अधिकार ये भी है कि वो इज्जत से यहां घूम सके, इज्जत से जो उसको अच्छा लगे वो पहन सके, जो उसको अच्छा लगे वो खा सके। कोई दादा बन के ये नहीं आए कि आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं पहनना है, आपको लिपस्टिक नहीं लगानी है, आपको हाथों में चूड़ी नहीं पहननी है या आपको ये नहीं करना है। इसी बात को लेकर तो LGBT यहां आया था कि हमें अपना अधिकार दिया जाए, जो पूरे देश के अंदर एक आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इनके ऊपर अपनी गाइडलाइन दे चुका है कि LGBT के ये अधिकार है, उन अधिकारों की सुरक्षा करना यहाँ की कार्यपालिका का, यहाँ का जो पुलिस है उसकी जिम्मेवारी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है वो भी हम आपको लगातार स्क्रीन पे दिखाएंगे। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि किन्नर समाज कौन होता है ये तय करने वाला कि ये LGBT के लोग लिपस्टिक नहीं लगाएंगे या ये ट्रेन में बधाई नहीं मांगेंगे
कौन सा कानूनी अधिकार उनके पास है? आज सवाल ये खड़ा होता है। और ये पार्कों में नहीं घूमेंगे, ये लड़कियों के कपड़े पहन के नहीं घूमेंगे, या लड़की लड़कों के कपड़े पहन के नहीं घूमेगी, ये अधिकार पुलिस, ये अधिकार सीधा सीधा किन्नर समाज को किसने दिया है इस तरीके से रोकने का और उनकी सार्वजनिक बेइज्जती करने का? और जिस तरीके से किन्नर समाज लगातार आरोप लगा रहा है कि इनके HIV है या जो भी आरोप है वो झूठा है, सच्चा है, वो अलग बात है। लेकिन भारत का कानून कहता है कि जिसके HIV है उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट कभी भी नहीं की जा सकती, उसके स्वास्थ्य का मामला है, निजी मामला है। लेकिन ये धड़ल्ले से हो रहा है और जनता भी, प्रशासन भी और हमारे पुलिस अधीक्षक भी मूक दर्शक बने, कल पूरा ड्रामा देख रहे थे। अभी तक गिरफ्तारी किसी की हुई नहीं है। एक पक्ष हॉस्पिटल में एडमिट है, दूसरा पक्ष भी एडमिट बाद में 1-2 घंटे बाद में होने गया है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत का संविधान से ये देश चलेगा या इस तरीके के उद्यमबाजियों से देश चलेगा। जनमंच पे आप बने हुए नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।